आज हम एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मामले पर बात करने वाले हैं। टीटू सिंह के पुनर्जन्म का मामला। हमें ये जानकारी मिली है एक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से, द ट्रू स्टोरीज नाम के चैनल से, जो आगरा के पास हुई इस घटना का पूरा ब्यौरा देता है। हाँ, और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। मतलब एक बच्चा है जो दावा कर रहा है कि उसे अपना पिछला जन्म याद है, और सिर्फ याद ही नहीं बल्कि ये भी बता रहा है कि उसकी हत्या कैसे हुई थी। तो आज हम इसी जानकारी की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि मुख्य दावे क्या थे, क्या सबूत मिले और इसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। सोचिए, कोई 2.5 साल का बच्चा अचानक अपने पिछले जन्म की बातें करने लगे। कहे कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी उमा है, मेरे 2 बेटे हैं रोमू और सोमू, और ये सब आगरा में है। हाँ, यहीं से टीटू सिंह की कहानी शुरू होती है। अविश्वसनीय लगता है ना? बहुत ज्यादा। तो क्या क्या परिवार ने शुरू में मान लिया, या उन्हें लगा बच्चा कुछ भी कह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो परिवार वाले बहुत हैरान थे, शायद अनदेखा भी किया, लेकिन वो लगातार कहता रहा, आगरा में अपना बंगला है, सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की दुकान है, ये सब बातें। 2 साल का बच्चा और दुकान का नाम, शहर का नाम, ये तो अजीब है। हाँ, उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अजीब। और फिर वो अपनी मौत की बात करने लगा। ओह, मौत की बात? वो कैसे? उसने बताया कि शाम को वो कार से घर लौट रहा था, तभी 2 लोगों ने उसे सिर में गोली मार दी। यहां तक कि उसने ये भी बताया कि उसका अंतिम संस्कार हुआ और राख को यमुना में बहाया गया। बाप रे, ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। घर वाले तो डर गए होंगे। बिल्कुल, परिवार बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। और टीटू का जो बर्ताव था ना, वो भी अपनी उम्र से काफी बड़ा था। जैसे वो गरीबी का मजाक उड़ाता था, कहता था हमारे पास तो कार थी, तुम लोग गरीब हो, कार से ही चलेंगे, ऐसी जिद करता था। अच्छा। हाँ, तो गांव में फिर वो भूत प्रेत का शक भी होने लगा लोगों को। इसी चिंता में टीटू के बड़े भाई अशोक ने फैसला किया कि वो आगरा जाकर पता करेंगे सच क्या है। तो अशोक आगरा गए, उन्हें कुछ मिला वहां? हाँ, वो गए, आगरा के सदर बाजार पहुंचे, और पता है क्या, उन्हें सुरेश रेडियोज नाम की दुकान सच में मिल गई। सच में? हाँ, अशोक तो हैरान रह गए। ये पहला ठोस सबूत था कि बच्चा जो कह रहा है उसमें कुछ तो है। वहीं दुकान पर उनकी मुलाकात हुई सुरेश की पत्नी उमा से। अच्छा, उमा जी से? जी, और उमा ने पुष्टि की कि हाँ, उनके पति सुरेश वर्मा थे, उनकी एक रेडियो की दुकान थी और उनकी हत्या हुई थी। और हत्या की तारीख 28 अगस्त 1983, ठीक वैसे ही जैसे टीटू बताता था। और ये टीटू के जन्म से ठीक पहले की बात है? लगभग 4 महीने पहले उमा ने ये सब बताया। फिर अशोक ने उन्हें टीटू के बारे में बताया। तो सुरेश के परिवार का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि कोई बच्चा ऐसा दावा कर रहा है? वो लोग भी चौंक गए, हैरान थे। सच जानने के लिए वो लोग बिना बताए टीटू के गांव पहुंचे। सुरेश के माता पिता, भाई, सब बिना बताए, ये देखने के लिए कि बच्चा पहचानता है या नहीं। बिल्कुल। और कहते हैं जैसे वो लोग दरवाजे पर आए, टीटू ने देखते ही उन्हें पहचान लिया। सुरेश के माता पिता को माँ बाबूजी कहकर बुलाया। कमाल है। और उमा जी को, उन्हें देखकर? उमा को देखकर वो थोड़ा शर्मा गया, मतलब जैसे कोई बड़ा बर्ताव कर रहा हो। और फिर उसने उमा से धौलपुर के मेले की एक बात पूछी। कोई बहुत ही निजी बात थी जो सिर्फ सुरेश और उमा ही जानते थे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सबूत हुआ फिर। मतलब सिर्फ याददाश्त नहीं, अनुभव की पहचान। सही कहा। इसके बाद टीटू जिद करने लगा कि मुझे आगरा जाना है, अपने घर। और आगरा में वहां क्या हुआ? उसे ले गए? हाँ, उसे आगरा ले जाया गया। और वहां परिवार ने, मतलब सुरेश के परिवार ने, उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ टेस्ट किए। अच्छा, टेस्ट जैसे? जैसे एक बार उसे कार में ले जा रहे थे सदर बाजार से, गाड़ी तेज चल रही थी। अचानक टीटू चिल्लाया, वो रही मेरी दुकान, रोको। और उसने बिल्कुल सही दुकान पहचान ली। चलती गाड़ी से? हाँ। फिर दुकान के अंदर ले गए। वहां उसका बर्ताव एकदम मालिक जैसा था। उसने दुकान में हुए बदलाव, मतलब रेनोवेशन को भी पहचान लिया। बताया कि ये हिस्सा मेरे टाइम का है, ये नया बना है। गजब। और वो बच्चों को पहचानने वाला टेस्ट भी था शायद? हाँ, वो भी था। मोहल्ले के बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया और टीटू से कहा गया कि अपने बेटों को पहचानो। और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ में से अपने दोनों पिछले जन्म के बेटों रोमू और सोमू को पहचान लिया। ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस पर फिर रिसर्च भी हुई होगी यकीनन, वैज्ञानिक जांच। बिल्कुल हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ एनके चड्डा ने स्टडी किया, और सबसे अहम काम किया अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने। डॉक्टर स्टीवनसन तो पुनर्जन्म पर रिसर्च के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
उन्होंने अपनी सहयोगी एंटोनिया मिल्स के साथ इस केस को बहुत गहराई से स्टडी किया। अच्छा, और वो जन्म चिन्ह वाली बात क्या थी? सुना है कुछ ऐसा भी था? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। टीटू के सिर पर बालों के नीचे जन्म से ही 2 निशान थे, एक टेम्पल पे, एक सिर के पीछे। जब सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला कि उसे गोली ठीक उन्हीं जगहों पर लगी थी। मतलब वो निशान बिल्कुल गोली के एंट्री और एग्जिट वुंड्स, प्रवेश और निकास घाव से मैच करते थे। ये तो शारीरिक सबूत हो गया एक तरह से। जी हाँ, डॉक्टर स्टीवनसन ने अपने शोध में ऐसे कई मामले दर्ज किए हैं जहां पिछले जन्म की चोटों और जन्म चिन्हों में संबंध मिला है। मामला और भी पेचीदा हुआ होगा जब हत्यारों की पहचान की बात आई। हाँ, टीटू ने एक व्यक्ति को पहचाना, कहा कि यही वो आदमी था जिसने गोली चलाई थी, और पता चला कि वो सुरेश का ही एक बिजनेस पार्टनर था। तो क्या पुलिस ने, कोर्ट ने इस बात को माना एक बच्चे की गवाही पर? यही इस केस का सबसे नाटकीय मोड़ था। पुलिस ने टीटू की पहचान के आधार पर केस दोबारा खोल दिया। सुरेश वर्मा मर्डर केस, जो बंद हो चुका था, दोबारा खोला। हाँ, कोर्ट में बाकायदा सुनवाई हुई, टीटू की गवाही ली गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जन्म चिन्हों की रिपोर्ट, ये सब सबूत माने गए, और अंत में कोर्ट ने टीटू सिंह को सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म माना और उन हत्यारों को सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि ये पुनर्जन्म है। ये तो शायद भारतीय न्याय के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल, बहुत ही अनूठा फैसला था ये। तो आखिर में टीटू का क्या हुआ? वो किसके साथ रहा? सुरेश के परिवार के साथ या अपने इस जन्म के परिवार के साथ? दोनों परिवारों ने मिलकर यह फैसला किया कि टीटू अपने इस जन्म के माता पिता के साथ ही रहेगा, अपने गांव में। वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो आगे पढ़कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अच्छा, प्रोफेसर बने वो? जी, और कहते हैं कि उन्हें आज भी पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। वो आगरा वाले परिवार से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो वर्तमान है वही सच है। वाकई ये पूरा मामला हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है ना? एक बच्चे की इतनी सटीक यादें, लोग, जगह, निजी बातें, फिर वो जन्म चिन्ह जैसे फिजिकल एविडेंस, और आखिर में कोर्ट का फैसला। सही कहा। ये कहानी जीवन, मृत्यु, चेतना, इन सब पर गहरे सवाल उठाती हैं। क्या हमारी यादें, हमारी पहचान शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं, या वो चेतना के साथ किसी तरह आगे बढ़ती हैं? टीटू सिंह का मामला कम से कम इस संभावना की तरफ तो इशारा करता है। बिल्कुल, यह हमें जीवन के इस रहस्यमयी चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद जहां हम अंत समझते हैं वो एक नई शुरुआत हो।